बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 है बेटा। एक्सरसाइज 10.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 12 हम करने लगे हैं। कह रहा है कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। कैसे करेंगे बेटा, ये देखिए जरा। यहाँ पे देखिए बेटा, हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल है। ये बेटा हमारे पास ए है, ये बेटा हमारे पास बी है, ये हमारे पास बेटा सी है। अच्छा जी, अब बेटा हमारे पास अल्फा आ गया, ये बीटा है और ये बेटा हमारे पास गैमा है। राइट। अब बेटा लिख लेते हैं हम यहाँ पे, आ, लिख लेते हैं बेटा, सिंस अल्फा बीटा गैमा बी द एंगल्स है किसके, ऑफ ए ट्राइंगल के। कौन सी ट्राइंगल के? ट्राइंगल ए बी सी के। अगर इसके ट्राइंगल है तो देन हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल हो उसके इंटरनल एंगल जो है, उसका जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, 180 के। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसके इक्वल होता है बेटा, ये हमें पता है। अच्छा, अब क्या करेंगे, गैमा को आप दूसरी साइड पे ले जाइए। अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री माइनस गैमा। आप क्या करें बेटा, 2 से डिवाइड करिए। 180 माइनस गैमा, नीचे आ जाएगा बेटा 2। अलग अलग आप डिवाइड करें, अल्फा ओवर 2 बीटा ओवर 2। इसको बेटा डिवाइड करिए 180 से अलहदा और गैमा से अलहदा। 180 ओवर 2 बेटा 90 हो जाएगा, आप 90 लिख लीजिए, गैमा ओवर 2। अच्छा, हमें कैसे पता चला 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है वो देखें, काट के एंगल जितने भी हैं वो हाफ है, यानी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया। अच्छा, अब बेटा हम दोनों तरफ tan लेंगे। अब कैसे पता चला tan लेंगे, देखिए बेटा, यहाँ पे जो शो करना है वो तो काट है, तो यहाँ पे tan क्यों लेना है दोनों साइडों पे? बेटे काट लगा तो लें, लेकिन फार्मूला नहीं है हमारे पास ना। हमारे पास जो फार्मूला है वो tan का है। सही है, हम tan लगा लेते हैं, बाद में tan का रेसिप्रोकल लगा लेंगे। आपको पता है tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/काट, तो वो हम यूज करके काम चला लेंगे, बना लेंगे ये। ठीक है जी, आप दोनों तरफ tan अप्लाई करिए। tan आएगा अल्फा ओवर 2 बीटा ओवर 2, ये आएगा बेटा tan 90 डिग्री गैमा ओवर 2। ये बेटा हमारे पास, अब देखिए कितने 90 है, 190 है, आठ हो गया। तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये देखिए 190 माइनस है, हाफ पीछे आना फर्स्ट क्वाड्रेंट, चूंकि आड है। आड है तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, आड है तो टेन काट में को रेशियो में चेंज हो जाएगा, काट गैमा ओवर 2 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, ये देखिए जरा, ये अल्फा ओवर 2 बेटा अल्फा है, बीटा ओवर 2 बेटा बीटा है, टेन अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला लगाइए, क्या बनेगा, टेन अल्फा ओवर 2 प्लस टेन बीटा ओवर 2। नीचे आ जाएगा बेटा 1 - tan अल्फा ओवर 2 टेन बीटा ओवर 2। ये मेरा बेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब tan अल्फा ओवर 2 बेटा हमारे पास क्या है वो जरा देख ले। और जी tan अल्फा ओवर 2, अब देखा हमने काट में शिफ्ट करना है, हमने जाना किस तरफ है बेटा, काट की तरफ। तो क्या करेंगे, tan अल्फा ओवर 2 क्या होता है, 1/काट अल्फा ओवर 2 प्लस 1/कॉट बीटा ओवर 2। नीचे बेटा हमारे पास आएगा 1 - 1/कॉट अल्फा ओवर 2, ये आ गया 1/कॉट बीटा ओवर 2, यहाँ आ जाएगा बेटा कॉट गैमा ओवर। अच्छा बेटा, अब ऊपर अलग अलग एलसीएम लेंगे और नीचे अलग एलसीएम लेंगे। आप एलसीएम ले लीजिए ऊपर। ऊपर क्या आएगा बेटा आपके पास, वो देखिए जरा। ऊपर बेटा काट अल्फा ओवर 2 काट बीटा ओवर 2 है, लिखिए काट अल्फा ओवर 2 और काट बीटा ओवर 2, ये आ गया बेटा हमारे पास। अच्छा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आ गया बेटा कॉट बीटा ओवर 2 प्लस कॉट अल्फा ओवर 2, ये आएगा। नीचे बेटा हमारे पास क्या आने वाला है जी, नीचे काट अल्फा ओवर 2 उसी तरह और काट बीटा ओवर 2, ये आएगा। सही है। अच्छा, ये से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आ जाएगा बेटा कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2, ये बेटा -1 आएगा। अच्छा, अब ये चीजें कटेंगे आपस में, ये बेटा इससे क्या हो गया, कट। यहाँ पे बेटा हमारे पास आ गया इक्वल। तो ये क्या आ गया जी, ये आ गया बेटा हमारे पास जी, यहाँ पे देखिए इस साइड पे आपके पास क्या चल रहा है, इधर तो इक्वल नहीं लगाएंगे, इधर आपके पास चल रहा है बेटा कॉट
गैमा ओवर टू। आपके पास आ गया बेटा कॉट बीटा ओवर टू प्लस कॉट अल्फा ओवर टू। नीचे बेटा आपके पास आ गया कॉट अल्फा ओवर टू कॉट बीटा ओवर टू माइनस वन आ गया बेटा कॉट गैमा ओवर टू। अब बेटा इसके नीचे वन लगाइए और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको इससे और इसको इससे, तो क्या आएगा बेटा आपके पास वो देखिए। कॉट इसको इससे करेंगे तो कॉट बीटा ओवर टू कॉट अल्फा ओवर टू, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉट गैमा ओवर टू। अंदर क्या आने वाला है? अंदर आएगा बेटा कॉट अल्फा ओवर टू कॉट बीटा ओवर टू माइनस वन। मल्टीप्लाई करिए अंदर कॉट बीटा ओवर टू कॉट अल्फा ओवर टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा कॉट अल्फा ओवर टू कॉट बीटा ओवर टू कॉट गैमा ओवर टू माइनस कॉट गैमा ओवर टू। क्योंकि कॉट गैमा ओवर टू वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। अब इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा कॉट अल्फा ओवर टू कॉट बीटा ओवर टू कॉट गैमा ओवर टू। इस साइड पे क्या हो जाएगा कॉट अल्फा ओवर टू कॉट बीटा ओवर टू कॉट गैमा ओवर टू, ये आएगा। यही बेटा हमने प्रूव करना था, इसको बेटा हमने प्रूव कर दिया। अब बेटा चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वो भी बहुत अहम है, ये 12 भी बहुत अहम क्वेश्चन है और 13 भी। और इसी तरह इससे रिलेटेड एग्जांपल्स है दो बेटा, वो भी जरा देख लीजिएगा। एग्जांपल्स हैं और वो बिल्कुल सॉल्व है, वो आप खुद करेंगे। अब बुक के अंदर एग्जांपल्स है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को भी कीजिएगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 13 है। तो 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो हमारे पास बेटा 180 के इक्वल है, शो करना है ये। तो अब लिख ले बेटा एज, जो चीज गिवन हो लिखते हैं बेटा उसको एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अच्छा, फिर क्या करेंगे? आप उसको उस साइड पे ले जाइए गैमा को, अल्फा प्लस बीटा, ये बेटा आ जाएगा 180 डिग्री और माइनस गैमा, राइट। अब बेटा दोनों तरफ टेन अप्लाई करिए, अल्फा प्लस बीटा, इधर भी करेंगे बेटा टेन, 180 डिग्री है माइनस गैमा। अच्छा, अब 180 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 290 तो लिख सकता हूँ, माइनस गैमा आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जरा 290 माइनस है, ये देखिए ये 190, 290 माइनस है। माइनस है तो आप पीछे आएंगे, यानी सेकंड, सेकंड में टेन नेगेटिव होता है, चूंकि इवन है तो टेन टेन रहेगा, टेन गैमा आ जाएगा और ये 290 को छोड़ देंगे, यू नो ना। अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास, ये चीज आ गई। अब बेटा इससे नेक्स्ट क्या? अब बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, वो क्या होता है बेटा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, नीचे आएगा बेटा वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, इधर आएगा बेटा माइनस टेन गैमा, ये बेटा हमारे पास आ गया, राइट। अच्छा जी, जब ये आ गया तो अब इसको फर्दर क्या कर सकते हैं? अब देखिए बेटा टेन है तो हमने तो काट की तरफ कन्वर्ट होना है, तो फार्मूले लगाइए। टेन अल्फा क्या होता है? वन ओवर कॉट अल्फा, ये हो गया वन ओवर कॉट बीटा, नीचे आएगा वन माइनस वन ओवर कॉट अल्फा वन ओवर कॉट बीटा वन ओवर कॉट गैमा, ये आ गया। आप ऊपर भी एलसीएम ले लीजिए, नीचे भी एलसीएम ले लीजिए। ऊपर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा। अच्छा, वो उससे हो जाएगा बेटा कॉट बीटा आ जाएगा हमारे पास प्लस कॉट अल्फा आ जाएगा। नीचे बेटा हमारे पास आएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा, ये आएगा बेटा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन ओवर कॉट गैमा आ जाएगा। अब बेटा जो चीजें कट जाती है उसको कट कर दे, यानी ये इससे क्या हो जाएगा कट। अब बेटा क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर लिख ली बेटा कॉट बीटा कॉट अल्फा, नीचे आ जाएगा बेटा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन ओवर कॉट गैमा, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब बेटा क्या कर सकते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको करिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे, देखिए बेटा क्या होता है। मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आएगा जी कॉट गैमा, ये बेटा मल्टीप्लाई होगा किससे? कॉट बीटा कॉट अल्फा। अच्छा, ये किससे मल्टीप्लाई होने वाला है? माइनस वन से। कौन? कॉट अल्फा
कॉट बीटा -1। ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉट बीटा कॉट गैमा। ये आएगा बेटा कॉट अल्फा कॉट गैमा। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना है, 1 माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब क्या करें, आप इस चीज को इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, तरतीब लगा ले जरा। कॉट अल्फा, जी बेटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा। इसको मैं इधर लेके लिख रहा हूं, ये पहले, फिर क्या होगा, प्लस इसको लिख लेता हूं, इस वाले को क्या हो जाएगा, कॉट बीटा कॉट गैमा। सही है, फिर क्या लिख रहा हूं इसको, जी बेटा, कॉट गैमा कॉट अल्फा। ये आएगा और इज इक्वल टू 1। ये सिर्फ 1 रह गया, ये बेटा हमने प्रूव करना था। आइए बेटा हम मूव करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा +5 और आर साइन थीटा -5 वेयर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर थीटा फाई आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बेटा पहला दूसरा छठा क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं सारे पार्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ही आसान है और आप इसको बड़ी जल्दी समझ लेंगे, इसलिए मैं पहला दूसरा और छठा जस्ट क्वेश्चन करूंगा। बेटा सबसे पहले हम ये पहले पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमें क्या दिया जी, 12 साइन थीटा +5 कास थीटा। ये बेटा हमें दिया गया है। अच्छा, अब हमने इसको एक्सप्रेस करना है आर साइन थीटा +5 की फॉर्म में। तो क्या करेंगे, इसके लिए बेटा पुट करेंगे, जी बेटा, पुट करेंगे बेटा, जी 12 के इक्वल आप पुट करेंगे आर कास फाइव को। ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। और 5 के इक्वल पुट करेंगे बेटा आर साइन फाइव को। तो आर साइन फी जो फाइव है उसको इक्वल लेंगे बेटा 5 के। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर बेटा 1 कहेंगे, इसको कहेंगे बेटा 2। आप करेंगे स्केयरिंग, देन एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2। ये हर क्वेश्चन में भी यही स्टेप करेंगे। आप एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, बाकी आपको खुद ही आ जाएंगे। तो बेटा हम स्केयर करेंगे पहले, आर स्केयर का स्केयर फाइव, प्लस लगाया आर स्केयर साइन स्केयर फाइव, प्लस लगा लिया इधर में हमें, इज इक्वल टू क्या बेटा, इज इक्वल टू हो गया बेटा 12 का स्केयर है 5 का स्केयर। 12 है बेटा 144, ये आ गया 25। अगर बेटा हम इनको जरा करके देखें तो हमारे पास आ जाता है 169। यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी आर स्केयर, अंदर आएगा कॉस स्केयर फाइव प्लस साइन स्केयर फाइव, 169 आएगा। आर स्केयर आ गया ये 169, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, आर इज इक्वल टू बेटा 13 आएगा। ये मेरा बेटा आर इज इक्वल टू 13 आपके पास आ गया, राइट। अब बेटा डिवाइडिंग 1 एंड 2 करिए, डिवाइडिंग 1 एंड 2। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमेशा साइन फाइव को ऊपर रखेंगे और काज फाइव को नीचे, क्योंकि हमें 10 बनाना होता है। तो ये आर साइन फाइव ऊपर, 5 ऊपर, 12 नीचे। तो आर आर से बेटा क्या हो जाएगा आपस में कट, तो ये आ जाएगा बेटा 10 फाइव, 5 ओवर बेटा 12। यहां से आएगा बेटा 5, 10 तो जाके बेटा इनवर्स हो जाएगा 5/12। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास बेटा एक आर की वैल्यू भी आ गई है, देखिए जी, आर की वैल्यू भी आ गई है। एक बेटा हमारे पास जो 5 है इसकी वैल्यू भी आ गई है। अब बेटा हम इसको फॉर्म बनाते हैं आर साइन थीटा +5, ये फॉर्म बनाते हैं। देखते बेटा इसको कैसे करना। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, लिखा क्या हुआ है जी, 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा +5 कॉस थीटा। ये बेटा हमारे पास आ गया कॉस थीटा। तो इस इज इक्वल टू लिखते हैं बेटा 12 है, 12 की जगह बेटा क्या लिखेंगे ये बताइए मुझे। ये 12 की जगह 12 इज इक्वल टू आर कॉस फाइव, लिखे बेटा आर कॉस फाइव। बात की समझ आई, जो पुट किया था उसको दोबारा लगा दिया। अब बेटा साइन थीटा है तो साइन थीटा ही लिखें, देखते जाइएगा जरा। अब बेटा किसकी वैल्यू है जी 5 की, 5 को किसके इक्वल लिया था जी, आर साइन फाइव के, इधर लिखिए आर साइन फाइव। और साथ क्या आ गया बेटा कॉस थीटा लिख दिया, सही हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, आर कामा ले लीजिए, अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया बेटा साइन थीटा
cos फाइव। बेटा एडिशन है ना, आगे पीछे कर सकते हैं हम। तो ये बेटा क्या हो गया हमारे पास, cos थीटा sin फाइव। ये बेटा हमारे पास, तो ये आ रहा है, आप इसको क्लोज कर दीजिए, हमारे पास आएगा sin थीटा प्लस फाइव। ये बेटा हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यही हमने फॉर्म फाइंड करनी थी, आप लिख सकते हैं जी वेयर वेयर आर इज इक्वल टू बेटा क्या है 30 एंड फाइव इज इक्वल टू बेटा क्या है टेन इनवर्स 5/12। ये बेटा हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अब बेटा इसके सेकंड पार्ट पे तरफ चलते हैं, देखिए बेटा उसको सेकंड पार्ट को कैसे करना। अब बेटा ये जो साइन के साथ होगा आप उसको पुट करेंगे उसी तरह अगेन जी। आर कास फाइव पुट करेंगे किसको, थ्री को, और आर साइन फाइव को पुट करेंगे बेटा किसको, -4 को। आप इसको कह लीजिए 1 है, इसको कह लीजिए 2 है। लिखिए बेटा उसी तरह स्केयरिंग देन एडिंग 1 and 2, 1 and 2। तो बेटा क्या करेंगे आप, आर स्केयर का स्केयर फाइव प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाइव। इधर क्या आ जाएगा बेटा, इधर हमारे पास आ जाएगा 3 स्केयर और -4 का स्केयर। अच्छा, यहाँ बेटा आर स्केयर का ले लीजिए, अंदर क्या आएगा कॉस स्केयर फाइव प्लस साइन स्केयर फाइव। इधर आएगा 9, इधर आएगा 16। ये आर स्केयर है बेटा, कॉस स्केयर फाइव प्लस साइन स्केयर फाइव 1 हो जाएगा। ये बेटा 25 आएगा। दोनों तरफ अंडर रूल ले लें, आर इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 5। ये बेटा आर की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। अब डिवाइडिंग 1 and 2 करिए, डिवाइडिंग 1 and 2, 1 and 2। तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आ जाएगा बेटा आर साइन फाइव आर कॉस फाइव। हमारे पास क्या आएगा -4/3। आर आर से बेटा कैंसिल हो गया, साइन ओवर का टेन फाइव आ गया -4/3। यहां से बेटा फाइव आ जाएगा टेन इनवर्स -4/3। ये बेटा हमारे पास आएगा। अब बेटा इसको फर्दर करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, देखिए कैसे करना है। अब बेटा आप देखिए जी, थ्री को आपने क्या लिया था जी, इस थ्री को आपने लिया था आर cos फाइव, राइट। ये बेटा साइन थीटा वैसे का वैसे ही वैसे लिख दीजिए, ठीक हो गया। ये बेटा हमारे पास, इसको जरा सही करके लिख लेते हैं, ये आ गया। अच्छा, -4 जो है, -4 बेटा आपके पास क्या आएगा जी, उसको बेटा आप लिख लीजिए आर साइन फाइव, और ये आ गया बेटा cos थीटा। सही है। आर बेटा क्या करें, आप कामा ले लीजिए, अंदर आएगा साइन थीटा cos फाइव प्लस आएगा बेटा cos थीटा साइन फाइव। ये आ जाएगा। अच्छा, ये आर आ गया, ये इसको क्लोज करें तो क्या बनता है साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक हो गया। अब यहाँ पे नीचे आपने ये भी लिखना है, ये जरूर लिखना है एंड पे, वेयर आर क्या बेटा, आर आपके पास है फाइव, और फाइव क्या बेटा टेन इनवर्स -4/3। ये बेटा आपने हर क्वेश्चन में आर फाइंड करना होता है, फाइव फाइंड करना होता है, और आर साइन थीटा प्लस फाइव में एक्सप्रेस करना होता है। ये जो आपको ये जो साइन और काज में रकम दी हुई है इसको। ठीक है जी। अब बेटा मूव करते हैं सिक्स पार्ट पे, लेट्स सी। अब बेटा इसका सिक्स पार्ट करेंगे, क्या लिखा हुआ है 3 sin थीटा -5 cos थीटा। ये बेटा क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे 3 = R cos 5 और -5 = बेटा R sin 5। ये आ गया बेटा। अब इसको बेटा इक्वेशन 1 करिए, इसको इक्वेशन 2 करिए, स्केयरिंग देन एडिंग 1 and 2, स्केयरिंग देन एडिंग 1 and 2। तो क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा बेटा आर स्केयर और साइन स्केयर फाइव, आर स्केयर कॉस स्केयर फाइव। इस साइड पे बेटा क्या आ गया 3 स्केयर प्लस -5 का स्केयर। ये आ गया। अच्छा, आर स्केयर कॉमन ले ले, अंदर आ गया बेटा साइन स्केयर फाइव प्लस बेटा कॉस स्केयर फाइव। इधर आएगा 9, ये आएगा 25। इसको करें तो हमारे पास आ जाता है 34
ये बेटा आर स्केयर है, साइन स्केयर 5 प्लस का स्केयर 5 1 होता है। इसका बेटा ये आ गया 34, दोनों तरफ अंडू ले ले, आर इज इक्वल टू 34 अंडर रूट आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास। अब बेटा डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो क्या आएगा बेटा? मैंने कहा हमेशा आप ये जो साइन है उसको ऊपर रखेंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए? 10 चाहिए हमेशा। आर साइन 5 है, इसको ऊपर रखेंगे तो वो बेटा आपके पास 3 आएगा, नीचे -5। अब जो आर है वो आर से क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। तो ये हो जाएगा बेटा tan 5 -3/5। यहां से देखें तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan 1 -3/5। ये बेटा हमारे पास 5 की वैल्यू भी आ गई। अब बेटा इसको जरा क्लोज करते हैं, देखते हैं कैसे कर। तो बेटा ये क्या 3 sin θ -5 का थीटा है। अब देखिए जो 3 है उसको हमने क्या लिया हुआ जी? जी 3 को लिया था r cos 5, यही का बेटा sin θ। अच्छा, अब बेटा -5 है उसको हमने लिया हुआ है जी r cos 5। जी 5 को क्या लिया? r sin 5। ये बेटा हमारे पास। अब इसको जरा तरतीब दे ले, r है, sin θ पहले लिखे, 5 को बाहर लिखे, ठीक हो गया। अच्छा ये cos θ sin 5, ये आ गया sin 5 और ये आ गया बेटा cos θ। ठीक है। अच्छा यहाँ पे तरतीब दे रहे हैं तो क्या करें? r कामन ले लिया ना, इधर तब्दील है, cos θ पहले आएगा, sin 5 बाद में आएगा। ये आ गया, तो इसको करे तो r आ जाएगा, इसको क्लोज करे तो आ जाता है sin θ +5। ये आ गया बेटा। अब यहाँ पे हमने इसको क्लोज भी कर लिया, आप यहाँ पे लिख दीजिए वेयर r क्या है आपके पास? वो है जी 34 अंडर रूट, और 5 क्या है बेटा? वो बेटा tan 1 -3/5। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।